बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप का रेडिकल नाइट्रेट कर रहे हैं और नाइट्रेट अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेडिकल है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आज हम इसके किन किन पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे, फोकस करेंगे। देखें, नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट का ग्रुप रिएजेंट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसमें हम सबसे पहले ड्राई टेस्ट को देखेंगे, नेक्स्ट ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, इसके बाद गैस आइडेंटिफिकेशन, इसके बाद रेडिकल आइडेंटिफिकेशन, इसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट, इसके बाद हम लास्ट जो स्टेप होता है वो है रिजल्ट। रिजल्ट में हम जब किसी भी सॉल्ट को एनालाइज करते हैं तो उस सॉल्ट का नाम लिखना होता है, उसका सिंबल लिखना है, उसकी वैलेंसी लिखनी है। आप वर्ड्स इसमें हम लिखते हैं, द गिवन सॉल्ट कंटेन्स एसिडिक रेडिकल नाइट्रेट। आइए अब हम इसकी परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी स्टूडेंट्स हम आते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। आज हम जो रेडिकल कर रहे हैं वो है नाइट्रेट। नाइट्रेट का सबसे पहले हमने ड्राई टेस्ट करना है। ड्राई टेस्ट में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फिज़िकल स्टेट। देखिए, फिज़िकल स्टेट जब हम देखते हैं तो ये नज़र आ रहा है कि ये क्रिस्टल टाइप है, और जब ये क्रिस्टल टाइप होता है तो इसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड और इसी तरह दूसरे जो रेडिकल जो पाउडर फॉर्म में होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। अब इसमें नाइट्रेट हो सकता है, इसमें ब्रोमाइड हो सकता है, इसी तरह एसीटेट हो सकता है, क्योंकि ये क्रिस्टल टाइप होते हैं। फिर हम इसके बाद इसका दूसरा टेस्ट जो ड्राई टेस्ट का हिस्सा है वो है कलर ऑफ द सॉल्ट। जब हम कलर ऑफ द सॉल्ट देखते हैं तो ये बखूबी नज़र आ रहा है कि इसका वाइट कलर है। अगर ये वाइट कलर है तो नाइट्रेट हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, एसीटेट हो सकता है, फास्फेट हो सकता है। देखते हैं, अभी इसको एनालाइज करेंगे कि ये कौन सा सॉल्ट है। अब इसके बाद तीसरा जो इसमें हम ड्राई टेस्ट का तीसरा जो टेस्ट है वो हम करते हैं स्मेल ऑफ द सॉल्ट। स्मेल ऑफ द सॉल्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले इस तरह सॉल्ट को 2 उंगलियों में इस तरह रब करें। रब करने के बाद आप अपनी नाक के करीब लेके जाएं और इसको महसूस करें कि इसकी स्मेल किस तरह की है। तो इसमें हमें विनेगर लाइक स्मेल नहीं आ रही। विनेगर हम कहते हैं सिरका, जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर विनेगर लाइक स्मेल नहीं है तो इट मीन्स एसीटेट इज एब्सेंट, क्योंकि जितने भी एसिड रेडिकल्स हैं उनमें से सिर्फ एक रेडिकल ऐसा है एसीटेट जो कि स्मेल देता है। अगर विनेगर लाइक स्मेल नहीं है इट मीन्स एसीटेट इज एब्सेंट। अब रह गया कि मे बी ये सल्फाइट है, मे बी थायोसल्फेट है, मे बी नाइट्रेट है, मे बी ब्रोमाइड है। चेक करते हैं क्या सूरत हाल है इसकी। इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं, और ये सॉल्ट डालने के बाद हम इसमें डालेंगे डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl जब हम देखिए, जब भी बेटा आप बोर्ड एग्जाम में खड़े हैं, सॉल्ट एनालिसिस को शुरू किया है, एसिडिक रेडिकल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने डाइल्यूट एसिड से शुरू करना है। डाइल्यूट HCl हम डालते हैं इसमें और देखते हैं क्या होता है।
डाइल्यूट HCl डालने पर कुछ भी नहीं हुआ, नो रिएक्शन इज टेकन प्लेस। इससे हमें पता चला कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप इज एब्सेंट। जब ये डाइल्यूट एसिड ग्रुप एब्सेंट हो गया है तो हम इस टेस्ट ट्यूब को वॉश करेंगे। अगर आपके पास दूसरी कोई टेस्ट ट्यूब मौजूद है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब ले लें। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने दोबारा से सॉल्ट ऐड करना है। देखिए इसमें सॉल्ट हम थोड़ा सा ऐड करते हैं और सॉल्ट डालने के बाद हम इसमें अब डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 बेटा याद रखें, जिस टेस्ट ट्यूब में आपने डाइल्यूट HCl डाला है उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं डालना। सेपरेटली आप टेस्ट ट्यूब लीजिएगा, उसमें आप सॉल्ट डालें और फिर उसमें आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालिएगा और चेक करते हैं क्या होता है। देखिए अभी हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डाला है तो रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, बट रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। इसमें भी बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अभी हमारा ये रिएक्शन नहीं हुआ है। हालांकि रिएक्शन हो रहा है, इसको कीनली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें रिएक्शन स्टार्ट है, रिएक्शन हो रहा है, गैस निकल रही है, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं। बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से हल्का सा इसको वार्म कर लें और वार्म करने के बाद जब वार्म करना है तो बेटा आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। टेस्ट ट्यूब का मुंह किसी भी आपके साथी की तरफ नहीं होना चाहिए। आप इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता इसको आप गर्म करें और गर्म करने के बाद आप देखिए इसमें हल्की सी आवाज़ आना शुरू होगी, चिड़चिड़ की। जब चिड़चिड़ की आवाज़ आती है तो इट मीन्स कि ये ख़तरनाक हो चुका है। इसमें आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको गर्म करना है। अगर आप इसकी आवाज़ सुन सकें, मेरा ख्याल अभी आवाज़ आएगी इसकी, ये चिड़चिड़ की आवाज़ जो ही आती है तो फ़ौरन इसको एक साइड पे कर दें। ये तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, अगर किसी पे गिर जाए तो बड़ा नुकसान देता है। बेटा इसमें आप पेपर पैलेट को ऐड कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि क्या होता है। अभी आप गौर से देखें तो इसमें कुछ गैस निकल रही है। अगर आप उस गैस को आप ऑब्जर्व करें तो उस गैस का कलर जो है वो ब्राउन कलर है, रेडिश ब्राउन वेपर्स जो हैं वो इसमें से निकल रहे हैं। अगर रेडिश ब्राउन वेपर्स निकल रहे हैं तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है, क्या ये ब्रोमाइड है, क्या ये नाइट्राइट है, क्या ये नाइट्रेट है? बेटा हमें पता है कि ब्रोमाइड जो है उसमें जो ही हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो रेडिश ब्राउन वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए ब्रोमाइड नहीं है। फिर इसके बाद नाइट्राइट का हमने देखा था कि हमने जो ही डाइल्यूट एसिड डाला था तो रेडिश ब्राउन वेपर्स आए थे। अब इसमें हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं। इट मीन्स कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप नाइट्राइट के लिए है और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने इस्तेमाल किया है कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में दो रेडिकल रेडिश ब्राउन वेपर्स देते हैं, एक ब्रोमाइड देता है, दूसरा नाइट्रेट देता है। ब्रोमाइड भी एब्सेंट हो चुका है। नाइट्रेट की पहचान ये है कि पेपर पैलेट डालने के बाद वो रेडिश ब्राउन वेपर्स देता है। बेटा आप इस गैस को मज़ीद हमने आगे आइडेंटिफाई करना है, जिसको हम गैस आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। उसके लिए फर्दर मैं आपको बताता हूँ। अब इसका हम केमिकल टेस्ट करने लगे हैं, गैस आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम टेस्ट ट्यूब के ऊपर डिलीवरी ट्यूब हमने लगा दी है और
दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डाला है और इसका हम रिएक्शन करवाएंगे। अगर ये FeSO4 सॉल्यूशन ब्लैक हो जाता है तो इट मीन्स कि ये नाइट्रेट रेडिकल है। चेक करते हैं क्या होता है। इसमें हम जब गैस को पास करते हैं तो हल्का सा इसको गर्म करने की ज़रूरत है। जैसा कि ये गैस निकलना शुरू हो चुकी है, इसको अभी हम फेरस सल्फेट में पास करेंगे और चेक करते हैं कि क्या होता है। अभी देखें इसमें गैस पास हो रही है और गैस इसमें अच्छी तरह पास हो चुकी है, रिएक्ट हो चुका है। रिएक्शन होने से FeSO4 का सॉल्यूशन का जो कलर है वो आप गौर से देख सकते हैं कि वो ब्लैक हो चुका है। इससे हमें पता चला कि ये जो हमें रेडिकल दिया गया है ये एसिडिक रेडिकल नाइट्रेट इज़ इंडिकेटेड। अब इसके बाद हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ आते हैं कि कंफर्मेटरी टेस्ट आपने कैसे करने हैं। इसमें नाइट्रेट रेडिकल का जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट के लिए हम थोड़ा सा सॉल्ट लेते हैं। हम टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह शेक कर लीजिएगा ताकि इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार हो जाए। ओरिजिनल सॉल्यूशन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सॉल्ट सॉल्यूशन या ओरिजिनल सॉल्यूशन बोथ आर सेम थिंग्स। इसमें हम अभी डालेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन। जब हम FeSO4 सॉल्यूशन इसमें ऐड कर चुके हैं फिर हम इसमें ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब आप ऐड करते हैं तो आपने अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, और जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में ऐड कर रहे होते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि सांस भी थोड़ी देर के लिए रोक लीजिएगा ताकि टेस्ट आपका अच्छा आएगा। देखिए अभी करते हैं क्या बनता है। अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर एक रिंग बना हुआ नजर आएगा जो कि रिंग टेस्ट कहलाता है। अब इसमें ये जो रिंग है ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा रेडिकल नाइट्रेट कंफर्म हो चुका है और हम ये बोर्ड एग्ज़ाम में अगर खड़े हैं तो हम इस रेडिकल के पूरे मार्क्स लेने के हकदार हैं। इसके बाद हम नाइट्रेट का दूसरा टेस्ट करने लगे हैं और नाइट्रेट थोड़ा सा आप टेस्ट ट्यूब में डालें। जैसा कि पहले हमने रिंग टेस्ट किया है उसके बाद ये नाइट्रेट का दूसरा टेस्ट है। इसमें हम थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे और इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे डाइफिनाइल अमीन। डाइफिनाइल अमीन डालने के बाद आप देखिए इसमें कलर चेंज हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका कलर जो है वो डीप ब्लू कलर आना चाहिए। इसमें कलर बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये डीप ब्लू कलर का बनना ये साबित कर रहा है कि नाइट्रेट इज कंफर्म। बेटा इस तरह नाइट्रेट जब कंफर्म हो जाता है तो लास्ट स्टेप रहता है रिजल्ट। रिजल्ट में आपने लिखना है द गिवन सॉल्ट कंटेन्स एसिडिक रेडिकल नाइट्रेट। पहले नाइट्रेट का नाम लिखना है, फिर ब्रैकेट में नाइट्रेट का सिंबल, फिर उसकी वैलेंसी। उम्मीद है बेटा आपको ये समझ आ चुका होगा। ये नाइट्रेट का रेडिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी।
इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।